हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैंक सेंटिक यूट्यूब चैनल। तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छा हो। आप सबका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है। ऑलमोस्ट ऑल बैंकिंग एग्जामिनेशन का मेंस कंप्लीट हो चुका है। अभी बारी है इंटरव्यू का। जिस जिस एग्जाम का इंटरव्यू है, जिस जिसका इंटरव्यू है, आप इंटरव्यू पे फोकस करिए। और जो जिसको कोई भी एग्जाम में सिलेक्शन नहीं मिला है, आप इस साल जो एग्जाम आ रहे हैं उस पर फोकस करिए। ना कि जो बीते साल जो एग्जाम हुआ है उसमें जो कमियां है, आपका कमियां निकल कर बाहर आई है, उसको आप फोकस करिए, उसको सुधारे। कहाँ पर आपका कमी है उसको सुधारे। इस साल जो एग्जाम आने वाला है उस पर फोकस करिए। तो आप सबके लिए मैं एक डीआई का सेशन लेकर आया हूँ मंडे टू सैटरडे, जो कि 10 पर होगा। ये वाला सेशन में आपको प्रीलिम से मेन तक का डीआई सॉल्व कराया जाएगा, जिसमें आपको फायदा मिलेगा। ये वाला सेशन में आपको फायदा मिलेगा। आपको जानने को मिलेगा किस टाइप का क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में आता है, किस टाइप का क्वेश्चन आपको मेंस में आता है, कैसे हमारा अप्रोच रहेगा उसको सॉल्व करने का। तो आज जो हम डीआई लेकर आए वो आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स में 2021 में आ चुका है, एक कैशलेट डीआई है। तो देखते हैं क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इधर जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें क्या बोला गया उसको पहले पढ़ लेंगे। स्टडी द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देयर आर थ्री डिपार्टमेंट इन ए कंपनी: फाइनेंस, मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन, एंड टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन ए कंपनी इज 2000। तो क्या बोला गया, एक कंपनी में थ्री डिपार्टमेंट है, फाइनेंस है, मार्केटिंग है, प्रोडक्शन है, और टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो कंपनी में वो है 2000। Total number of males in production are 4 times more than total number of males in finance, and total number of males in marketing are 20 more than total number of males in finance. तो क्या बोला गया, जो टोटल नंबर ऑफ मेल्स है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वो बोला गया 4 टाइम्स ज़्यादा है जो टोटल नंबर ऑफ मेल्स है फाइनेंस डिपार्टमेंट में उससे। एंड टोटल नंबर ऑफ मेल्स जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में है 20 ज़्यादा है टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन फाइनेंस। जो टोटल नंबर ऑफ मेल्स है फाइनेंस में उससे 20 ज़्यादा है। तो अगर हम देखते तो इधर थ्री डिपार्टमेंट के बारे में बोला गया है उस और जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसमें। अच्छा, इसके बाद दिया हुआ है दैट इज टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स इन फाइनेंस आर 66 2/3%, टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन सेम डिपार्टमेंट एंड टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स इन मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन आर इक्वल। अच्छा, इसके बाद बोला गया द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन फाइनेंस टू टोटल नंबर ऑफ फीमेल इन प्रोडक्शन इज 3:5। तो इधर अगर देखते तो इधर तीनों डिपार्टमेंट के बारे में बोला गया, फाइनेंस, मार्केटिंग, प्रोडक्शन। तो इधर तीनों डिपार्टमेंट के बारे में बोला गया है, फाइनेंस, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, उसमें मेल और फीमेल के बारे में बोला गया है। तो इसको अगर हम टेबल फॉर्म में बना लेंगे तब हमको जो क्वेश्चन आएगा इसके बाद उसको सॉल्व करने में आसानी होगा। तो इधर आ गया डिपार्टमेंट, तो इधर क्या आ जाएगा, डिपार्टमेंट आ जाएगा, डिपार्टमेंट। इधर आ जाएगा मेल, इधर आ जाएगा फीमेल। तो इधर कौन सा डिपार्टमेंट है, दैट इज फाइनेंस है, फिर है मार्केटिंग, फिर है प्रोडक्शन, फिर टोटल। तो अगर हम देखते हैं इसमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देयर आर थ्री डिपार्टमेंट: फाइनेंस, मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो तीनों डिपार्टमेंट मिलाकर है कितना, दैट इज 2000। तो मेल और फीमेल मिलाकर टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है 2000। इसके बाद बोला गया है टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन प्रोडक्शन आर 4 टाइम्स देन टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन फाइनेंस। तो फाइनेंस में जो मेल्स है उससे 4 टाइम्स ज्यादा मेल्स कहाँ पर है, प्रोडक्शन पे है। अगर फाइनेंस में हम पकड़ ले मान लेते एक्स मेल है, तो प्रोडक्शन में कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स ज्यादा, मतलब 5x मेल होगा प्रोडक्शन में। इसके बाद बोला गया है एंड टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन मार्केटिंग इज 20 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन फाइनेंस। और क्या बोला गया, जो टोटल नंबर ऑफ मेल्स है मार्केटिंग में 20 ज्यादा है टोटल नंबर ऑफ मेल्स जो फाइनेंस में उससे। तो मेल्स कितना है टोटल फाइनेंस में, दैट इज एक्स। तो मार्केटिंग में कितना आ जाएगा, x+20। ठीक है, ये हमको पता चल गया। इसके बाद अगर बोला गया है टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स इन फाइनेंस इज 66 2/3%, टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन सेम डिपार्टमेंट। तो क्या बोला गया, टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में है
वो 66 2/3% है जो टोटल नंबर ऑफ मेल्स है फाइनेंस डिपार्टमेंट में उसका। तो 66 2/3% मतलब क्या है, दैट इज 66 अगर 2/3% इसका फ्रैक्शन वैल्यू देखते हैं, दैट इज इसका फ्रैक्शन वैल्यू आ जाता है 2/3। तो इसका मतलब अगर फाइनेंस में एक्स मेल है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में फीमेल कितना होगा, दैट इज 2x/3। इसका एक्स का 2x/3 होगा, 2/3 होगा, दैट इज मेल्स मिल फीमेल्स मिल गया हमको। एंड टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स इन मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन इक्वल। और मार्केटिंग और प्रोडक्शन में जो बोला गया है मेल्स फीमेल्स जो है वो इक्वल है। तो इसके बाद बोला गया द रेशियो ऑफ द मेल्स इन फाइनेंस टू द टोटल नंबर ऑफ फीमेल इन प्रोडक्शन इज 3:5। द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेल इन फाइनेंस और जो फीमेल से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसका रेशियो बोला गया 3:5। अच्छा, तो इसको हम क्या कर सकते, इसको हम ए वाला नहीं मानकर ए वाला इसको हम ए वाला मान सकते। तो इसको हम मान सकते दैट इज पहले जो बोला गया है इसको इससे हम मान सकते हैं क्या, जो मेल से फाइनेंस डिपार्टमेंट में और जो फीमेल से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में उसका रेशियो बोला गया 3:5। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो मेल्स आ जाएगा वो आएगा 3x और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो फीमेल्स आएगा वो आएगा 5x। ठीक है, इसके बाद जो बोला गया है इधर इसको भी मिटा देते। इसके बाद बोला गया है क्या, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो मेल्स है वो 4 टाइम्स ज़्यादा है जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो मेल्स है उससे। तो 3x अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट में मेल्स है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मेल्स कितना आ जाएगा, इसका 4 टाइम्स ज़्यादा मतलब 5 टाइम्स, दैट इज 3 5 15x। और क्या बोला गया है, और जो बोला गया है जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जो मेल्स है वो 20 ज़्यादा है फिनेंस डिपार्टमेंट में जो मेल्स है उससे। तो फिनेंस डिपार्टमेंट में कितना मेल्स है 3x, तो मार्केट डिपार्टमेंट में मेल्स कितना आ जाएगा 3x + 20। ये हमको मिल गया। इसके बाद जो बोला गया है ये वाला 15 है, ये वाला 15 है। इसके बाद बोला गया क्या, दैट इज जो टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स है फाइनेंस में वो बोला गया 66 2/3% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन सेम डिपार्टमेंट। मेल्स जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट में उसका 2/3 क्या होगा, फीमेल्स होगा फाइनेंस डिपार्टमेंट में। तो 3x का 2/3 करेंगे तो क्या मिलेगा, 3x का अगर 2/3 करेंगे दैट इज हमको मिलेगा 3 कट जाएगा 2x, तो आ जाएगा फाइनेंस डिपार्टमेंट में फीमेल्स कितना आ जाएगा 2x। इसके बाद बोला गया है और क्या दिया हुआ, टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन सेम डिपार्टमेंट एंड टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स इन मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन आर इक्वल। अच्छा, मार्केटिंग और प्रोडक्शन में जो फीमेल्स है वो बोला गया इक्वल है। तो प्रोडक्शन में फीमेल्स कितना 5x, तो मार्केटिंग में आ जाएगा 5x। हमको मिल गया। अब हमको देखना है टोटल नंबर ऑफ मेल्स कितना है, दैट इज 15x + 3x + 3x, दैट इज 18 + 3 21x, 21x + 120। और टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स कितना है, दैट इज 5 + 5 10 12x। और टोटल नंबर ऑफ हमको पीपल जो डिपार्टमेंट में जो काम कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हमको पता है 2000। तो इधर से हमको मिल जाएगा मेल्स कितना है फीमेल्स कितना है। तो अगर हम देखते हैं 21x + 20, 21x + 20 + 12x, इसका सम क्या आ जाएगा 2000। तो इधर आ जाएगा 2 + 1 3, 2 + 1 3 330x + 20, इसका वैल्यू क्या होगा 2000। तो इधर से हमको x का वैल्यू क्या मिलेगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा दैट इज 2000 - 20, दैट इज 1980। तो 33 से अगर 1980 को काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 6 18, 3 6 18 + 1 19 60। तो a का वैल्यू हमको मिल गया 60। तो a का वैल्यू क्या मिल गया, दैट इज 60। तो a का वैल्यू अगर 60 है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट मेल्स कितना आ जाएगा, इधर अगर उसको लिखते तो इधर है डिपार्टमेंट, इधर मेल्स, इधर फीमेल्स था, ये वाला था फाइनेंस, ये वाला था मार्केटिंग, और ये वाला था प्रोडक्शन।
और ये वाला टोटल। तो अगर हम देखते फाइनेंस में मेल्स कितना था, दैट इज 3x, x का वैल्यू क्या मिला 60, तो 3 इंटू 60 दैट इज 180। तो फाइनेंस में मेल्स कितना आ जाएगा 180। फिर फाइनेंस में फीमेल्स कितना आ जाएगा 2x, 2 इंटू 80 दैट इज 2 इंटू 60 दैट इज 120, क्योंकि x का वैल्यू क्या, x का वैल्यू हमको क्या मिला था, ये वाला x था ना, x था, तो x का वैल्यू हमको मिला था 60। तो फाइनेंस में मेल्स था 3x, फीमेल्स था 2x, तो 3x मतलब 180 और फीमेल्स 2x मतलब 120। मार्केटिंग में मेल्स कितना था, मार्केटिंग में मेल्स था 3x प्लस 20 दैट इज 180 प्लस 20 दैट इज 200। और प्रोडक्शन में मेल्स कितना था, दैट इज प्रोडक्शन में मेल्स था 15x, तो 15 इंटू 60 क्या होता है, दैट इज 15 इंटू 60 दैट इज 900। और अगर देखते फीमेल्स में मार्केटिंग और प्रोडक्शन में फीमेल सेम था, दैट इज 5x, तो 5 इंटू 60 दैट इज 300, और इधर आ जाएगा 300। तो इसको प्लस करेंगे 9 प्लस 2 दैट इज 9 प्लस 100 2, 9 प्लस 200 दैट इज 1100, 1100 प्लस 180 दैट इज 1280, और इधर आ जाएगा दैट इज 300 प्लस 300 600, 600 प्लस 1 720, तो टोटल आ रहा है 2000 एम्प्लॉइज। अब हम क्वेश्चन में आ जाते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द टोटल एम्प्लॉय इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑफ ए कंपनी। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितना है ये हमको फाइंड आउट करना है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अगर देखते मेल से 900 और फीमेल से 300, तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितना आ जाएगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, दैट इज 900 प्लस 300 दैट इज 1200, इसका आंसर आ जाएगा। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टोटल नंबर एम्प्लॉयज कितने हैं 1200, इसका आंसर आ गया 1200। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज टू द टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन द कंपनी। तो इसी तरह का क्वेश्चन को अगर हम आपको देता है, इसी तरह का क्वेश्चन आपको पूछा गया था IBPS PO 2021 में, आपको इसको पढ़ना था, इसको टेबल बनाना था, इसके बाद इसका आंसर करना था, तभी आपको कम टाइम में आप ज्यादा क्वेश्चन कर पाओगे। बैंकिंग एग्जामिनेशन ऑल अबाउट योर अप्रोच, योर स्ट्रैटेजी। अगर आप स्ट्रैटेजी में गलत हो, अगर आपका अप्रोच गलत है, तब आप कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो आपको अप्रोच में अगर आप काम करोगे, आपको स्ट्रैटेजी पे अगर आप काम करोगे, तो आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में ज़रूर आपको क्लियर होगा, प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। फिर मेंस के बाद मेंस की अलग स्ट्रैटेजी है, प्रीलिम्स आपको क्लियर हो जाएगा अगर आपका स्ट्रैटेजी और आपका कैलकुलेशन अगर फर्स्ट है। इसके बाद बोला गया फाइंड रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल्स एम्प्लॉयज टू द टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन द कंपनी। तो बोला गया टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज जो है और टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन द कंपनी। तो टोटल नंबर मेल एम्प्लॉयज कितना है, दैट इज 1280, और टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज कितना है, दैट इज 720। इसका रेशियो हमको फाइंड आउट करना है, तो 0 0 कट जाएगा, ये वाला 720, 2 से काटेंगे 2 4 2 6 12, 2 4 8, 2 से काटेंगे 2 3 6 6 36, 4 4 से काटेंगे 4 16 4 4 9 36, 16:9 इसका करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, 16:9। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, दैट इज total employees in finance department of the company are what percent more or less than total employees in marketing department of a company। तो टोटल एम्प्लॉय जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में है कंपनी का, वो कितना परसेंटेज ज्यादा कम है जो टोटल एम्प्लॉयज मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कंपनी को, उसके हमको फाइंड आउट करना है। तो टोटल एम्प्लॉयज फाइनेंस डिपार्टमेंट में कितना है, दैट इज 180 प्लस 120 दैट इज कितना आ जाएगा 300, और टोटल एम्प्लॉयज कितना एम्प्लॉयज जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कितना आ जाएगा 500। अब पूछा गया टोटल एम्प्लॉय जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में है वो कितना परसेंटेज ज्यादा कम है जो फाइन मार्केट डिपार्टमेंट में टोटल एम्प्लॉयज है उससे। तो 300 500 से कितना कम है, तो 500 माइनस 300 बाई 500 इंटू 100 दैट इज इधर आ जाएगा 200 बाई 500 इंटू 100। तो इसका परसेंटेज क्या आ जाएगा, 0 से 0 काटेंगे, 5 20 100, 22 40, तो इसका आंसर आ जाएगा 40%। तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 40%, ये वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद क्या दिया हुआ है,
that is total number of males in finance and production department together of the company or what percent of the total number of females in production and marketing department together. तो टोटल नंबर ऑफ मेल्स जो है फाइनेंस एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ऑफ द कंपनी और व्हाट परसेंट कितना परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स इन प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट टुगेदर. तो टोटल नंबर ऑफ मेल्स हमको फाइंड आउट करना है फाइनेंस एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में. तो फाइनेंस एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टोटल नंबर ऑफ मेल्स कितना है, दैट इज 180 प्लस 900 प्लस 180 दैट इज 1080. ए मेल्स हमको मिल गया. फिर हमको फाइंड आउट क्या करना है, टोटल व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स इन प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट. प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट में फीमेल्स कितना, प्रोडक्शन में 300 और मार्केटिंग में भी 300 दैट इज 300 प्लस 300 दैट इज 600. तो हमको फाइंड आउट क्या करना था, टोटल नंबर ऑफ मेल्स जो फाइनेंस एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है टुगेदर ऑफ ए कंपनी और व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स इन प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट टुगेदर. तो 1080 जो है वो 600 का कितना परसेंटेज है हमको फाइंड आउट करना था. तो 1080 बाई 600 इंटू 100. तो 0 काट गया, 6 से काटेंगे, 6 से ये वाला काटेंगे तो 6 2 6 1 6 6 48 6 8 40 180% इसका करेक्ट आंसर होगा. तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 180%, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में. तो ऑप्शन नंबर 1 180% इसका करेक्ट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते. इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें बोला गया टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स इन मार्केटिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट टुगेदर ऑफ द कंपनी आर हाउ मच मोर और लेस देन एवरेज नंबर ऑफ मेल्स एंड प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट. तो टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स जो है मार्केटिंग और फाइनेंस डिपार्टमेंट में दोनों एक साथ में और टुगेदर ऑफ द कंपनी और हाउ मच मोर कितना ज़्यादा और कम है जो एवरेज नंबर ऑफ मेल्स है प्रोडक्शन और मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, उससे हमको फाइंड आउट करना है. तो एवरेज नंबर ऑफ मेल्स कितना है इन प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट में. एवरेज नंबर ऑफ मेल्स जो है प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग में, प्रोडक्शन में 900, मार्केटिंग में 200. ठीक है, तो टोटल मेल्स, टोटल जो मेल्स है, टोटल मेल वो कितना है, दैट इज 900 प्लस 200 1100. इसके एवरेज क्या आ जाएगा, इसका एवरेज आएगा 1100 बाई 2 दैट इज 550. तो टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स जो है इन फाइनेंस एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट टुगेदर, फाइनेंस एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट टुगेदर टोटल फीमेल्स जो है फाइनेंस एंड मार्केटिंग में, फीमेल फाइनेंस में 120 और मार्केटिंग में 300. टोटल फीमेल्स फाइनेंस में 120 और मार्केटिंग में 120 और मार्केटिंग में कितना, दैट इज, और मार्केटिंग में 300. तो फीमेल्स कितना आ जाएगा 420. तो पूछा गया टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स जो मार्केटिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट में हो कितना ज़्यादा है और कम हो सकता है एवरेज नंबर ऑफ मेल्स इन प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट में. तो एवरेज नंबर ऑफ मेल्स कितना है 550. तो 420 जो है वो 550 से कितना कम है, तो ये वाला हमको फाइंड आउट करना था. तो 550 माइनस 420 दैट इज, इसका आंसर जो आएगा दैट इज 03130, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में, ऑप्शन नंबर 2 130 इसका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद. तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा. तो इतना तक ही था जहां पर हम 5 क्वेश्चन डिस्कस किए जो ये वाला क्वेश्चन जो IBPS PO 2021 में आपको पूछा गया था. तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, आपको अप्रोच ढूंढना है कैसे आप जल्दी से उसको कर सकते हो. हम अप्रोच में ध्यान नहीं देते, हम क्वेश्चन को सॉल्व करने में लग जाते हैं. अगर आप अप्रोच सीख जाओगे क्वेश्चन का तो आप चुटकियों में इसका आंसर निकाल सकते हो. अगर कोई कैलकुलेट दिया देता है, कुछ दिया देता है, उसको पहले टेबल फॉर्म में बनाओ फिर उसका आंसर करो, तभी आपको आसान होगा उसका आंसर करना. आई होप आपका ये वाला सेशन अच्छा लगा. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपको डिस्कस कराया जाएगा ये वाला सेशन में. आई होप ये वाला सेशन आपको पसंद आया. अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना दोस्तों के साथ, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना. तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय.